परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त कलेक्शन जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वर्ड ऑफ गॉड की ओर। लेट्स गो। बात यह है, जब एक इंसान परमेश्वर से हट जाता है, जब एक इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं में बना नहीं रहता है, वो पाप करता है, मूर्ति पूजा करे या वो व्यभिचारों में जाए, किसी पाप में जाए, परमेश्वर से हट जाए, प्रार्थना खत्म कर दे अपनी लाइफ की, तो वचन ये कहता है कि जो अथॉरिटी होती है, एक अथॉरिटी होती है शरीर की। आपको किसी गांव का सरपंच बना दिया, आपके पास अथॉरिटी है, आप उस अधिकार से काम कर सकते हैं। लेकिन वचन कहता है कि हमारा जो राज्य है वो तो आत्मिक है। एक अथॉरिटी होती है आत्मिक। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे चलता रहता है तो वो क्या नोटिस करता है कि उसकी जिंदगी में एक अजीब सी दलेरी है जो उसके अंदर रहती है। वो किसी मनुष्य से नहीं डरता, वो किसी चीज से नहीं डर लगता उसको। ये बात नहीं कि बिल्कुल डर लगता ही नहीं, वो फियरलेस है। बाइबल कहती है दाऊद भी डरता था, और वचन कहता है जब आप भजन संहिता 46 पढ़ते हैं, उसने कहा मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। डर उसके मन में था, लेकिन वचन कहता है कि वो अंगीकार ये करता था कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। अब आपको ये बात पहले समझने की जरूरत है जिस टॉपिक पे हम हैं। अब शाऊल जो था, वचन ये कहता है कि उसकी आत्मिक अथॉरिटी को वो पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण खत्म कर चुका था। कई बार क्या होता है, आप परमेश्वर के साथ आप रिश्ते में होते हैं, आप प्रभु के साथ मेल मिलाप में होते हैं, हाँ, आप रोज प्रार्थना करते हैं, आप पाप से दूर रहते हैं, आप सब तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% प्रभु यीशु को जैसे चलने लग जाते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन यही होती हैं कि मुझे कोई ऐसा पाप नहीं जानबूझ के करना, मुझे प्रेयर में रहना है, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे रोज़ों में रहना है। और इस तरह से जब आप परमेश्वर में चलते हैं, एक अजीब सी स्पिरिचुअल अथॉरिटी आपके साथ रहती है। जब दो व्यक्ति दोनों चर्च में आते हैं, एक आत्मिक अधिकारों के नीचे है, वो परमेश्वर में चलता है, वो प्रार्थना करता है, वो प्रभु के साथ अच्छे संबंध हैं। ये नहीं, फॉरेन के लोग मैंने देखे हैं, अच्छा संडे डबल दिहाड़ी मिल रही, संडे ज्यादा डॉलर मिलते काम करने के, तो संडे काम करते, कहते वचन हम कोई बात नहीं आके ऑनलाइन सुन लेंगे। वो पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे, वो श्राप इकट्ठा कर रहे हैं। कि संडे डबल दिहाड़ी मिलती है, संडे टैक्सी का काम अच्छा चलता है, तो संडे प्रभु को छोड़ दो, कोई बात नहीं ऑनलाइन सुन लेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं। सिर्फ ऑनलाइन सुनने से सब कुछ नहीं होगा। कई बार आप जब परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, आपको प्रैक्टिकली परमेश्वर वो ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है, जिससे आप अपने जीवन की मुश्किलों से और अपने जीवन के प्रॉब्लम से और उन फाइट से बाहर आ सकें जो आपको घेरे हुए हैं। और वो ऑनलाइन रह के नहीं आती। ऑनलाइन है, कभी साल में एक मीटिंग, मुझे कहीं बहुत इमरजेंसी जाना पड़ रहा है तो मैं ऑनलाइन देख रहा हूं। उन लोगों के लिए ऑनलाइन है, फौजियों के लिए ऑनलाइन है, जिनको मालूम है कि हम अपना चौकी छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, उन लोगों के लिए है। बाइबल कहती है जब आप अधिकारों से भरे होते हैं, फर्क कहां लगता है, एक व्यक्ति जो अधिकारों से भरा हुआ है और सही तरह से प्रभु में चलता है, दूसरा भी चर्च आता है, कभी कभी प्रेयर कर लेता है, कभी कभी पाप कर लेता है, कभी कभी शराब पी लेता है, कभी कभी कुछ कर लेता है, दोनों चर्च आ रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। वो भी हालेलुया बोलता है, वो भी आमीन बोलता है, वो भी घोषणा करता है, वो भी विश्वास करता है यीशु प्रभु है। लेकिन फर्क तब होता है जब दोनों की जिंदगियों में उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब दोनों की लाइफ में कोई बीमारी आती है या कोई ट्रबल आता है या कोई मुश्किल आती, जो अधिकारों से भरा हुआ होता है, और जब वो अपने अधिकारों से मालूम होता है कि नहीं मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, और वो अधिकारों से उन चीजों को डांटना शुरू करता है और वो चीजें गायब होती हैं। जब दूसरा सेम अधिकारों के साथ, सेम वर्ड्स के साथ प्रार्थना करना शुरू करता है, उसे अंदर से मालूम होता है कि मेरी प्रेयर का असर जो है वो नहीं है, मेरी प्रेयर में पावर जो है वो नहीं है, और वो प्रेयर शैतान के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही, और वो प्रॉब्लम के ऊपर, वो बीमारी के ऊपर जाके उसको खत्म नहीं कर रही, वो सिर्फ वर्ड्स हैं जो मैं बोल रहा हूं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती है कि एक जगह यीशु मसीह ने वचन सुनाया और यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि अब तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ, और चेलों को भेज दिया जबरदस्ती। जबरदस्ती लिखा है बाइबल।
लोगों को भेज दिया, चेलों को भेज दिया, यीशु मसीह अकेले पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए। जब नीचे आए तो परमेश्वर ने क्या देखा कि परमेश्वर को नाव के उस नदी के उस पार जाना था और नाव कोई नहीं थी। और बाइबल कहती परमेश्वर पानी पे चले गए चलते हुए। ये क्या था? ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, अथॉरिटी थी जो परमेश्वर ने उसको एक्सरसाइज किया। परमेश्वर जानते थे कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के काम करने से रोक नहीं सकती। अगर नाव नहीं है तो मैं नाव का इंतजार नहीं करूंगा। अगर मुझे जाना है प्रीच करने के लिए तो मैं पैदल चल के जाऊंगा। ये क्या था? ये अधिकार था। कैसे आया? परमेश्वर यहोवा के साथ लगातार उसको प्रेम करके उसके साथ चल के। ये एक दिन का जादू टोना या टोटका नहीं था कि परमेश्वर ने वचन बोले होंगे कि परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूं और वो पानी में चलना शुरू कर दिया होगा। ऐसा नहीं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें समा दिया था कि हम उसके पवित्र वचन को सुने। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी और आपने अपने आप को भरा होगा। तो व्यूअर्स, देरी ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह।